तो हाँ भाई लोग, आज हम जानने वाले हैं रिपीट फार्मूला का प्रयोग। तो रिपीट फार्मूला का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सेक्शन में किस तरह से किया जाता है उसको आज हम समझ लेते हैं पूरी अच्छी तरह से। तो उसके लिए देखिए, हमने कुछ एक डेटा टाइप किया है, इस पर भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि रिपीट फार्मूला का प्रयोग कैसे और क्यों किया जाता है। तो हम बता दें, रिपीट फार्मूला का प्रयोग किसी भी डिजिट को, नंबर को, या आप किसी भी नेम को आप जितनी बार रिपीट करवाना चाहते हैं, यानी कि कई बार आप उसको लिखना चाहते हैं, तो उतनी बार आप लिख सकते हैं जितनी बार आपको लिखना है। तो इस तरह से आप नाम से ही समझ जाएंगे कि रिपीट फार्मूला, तो यानी कि इसको क्या होगा कि ये रिपीट करेगा किसी भी नेम को, नंबर को। तो अब आइए देखते हैं कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में रिपीट फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर रिपीट फार्मूला का प्रयोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिपीट के लिए इक्वल टू का प्रयोग। तो हम बता दें कि कोई भी फार्मूला आपको लगाना है तो सबसे पहले आपको इक्वल टू का साइन जरूर लगाना है। अब इसके बाद REPT आप लिखना है, यानी कि आपको पूरा रिपीट नहीं लिखना है, आपको लिखना है सिर्फ REPT। अब इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है और यहाँ पर देख रहे होंगे सिंटैक्स दिखाई दे रहा है, आपको इसी सिंटैक्स के अनुसार काम करना है। आप कोई भी फार्मूला आपको लगाना है तो आप इसी सिंटैक्स के अनुसार करेंगे काम, तो आपका फार्मूला कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये कह रहा है कोई टेक्स्ट, यानी कि जिस टेक्स्ट को आप लिखना चाहते हैं, कई बार लिखना चाहते हैं, उस टेक्स्ट को लिखेंगे। तो जो हम वैल्यू अपने पास से लिखेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्वार्टर्स में लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कोई भी नाम अगर लिखना है तो उसको आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कंप्यूटर, तो अभी हम कंप्यूटर लिखने के बाद एक स्पेस दे रहे हैं, क्योंकि जब ये बार बार रिपीट होगा तो यहाँ पर जो है बीच में स्पेस आएगा, तो एक स्पेस हमने दिया। अब इसके बाद यहाँ पर जो है फिर से डबल क्वार्टर्स बंद कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर सिंटैक्स में देख रहे होंगे टेक्स्ट तो हो गया, अब यहाँ पर लगा हुआ है कॉमा, तो आप कॉमा लगाएंगे और इसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि आपको कंप्यूटर को कितनी बार लिखना है उतना बार आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो अभी हमें कंप्यूटर को 5 टाइम लिखना है, यानी कि 5 बार लिखना है, तो हमने 5 दबाया। अब ब्रैकेट को बंद करके इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि कंप्यूटर 5 टाइम लिख के आ गया। जैसे अभी देखिए बीच में, कंप्यूटर के बीच में ये जो स्पेस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो है अभी क्या किया, यहाँ पर एक स्पेस दिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 5 बार लिख के आ गया कंप्यूटर। तो यानी इस तरह से आप कुछ भी अगर लिखना चाहते हैं, कई बार लिखना चाहते हैं, तो आप रिपीट फार्मूला का प्रयोग करके लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए डेटा बार में किस तरह से रिपीट फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम इस सैलरी का एक डेटा बार बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू REPT और इसके बाद ब्रैकेट आपको ओपन करना है, यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट में हम जो है डबल क्वार्टर्स में कैपिटल I लिख रहे हैं, तो आप भी यहाँ पे कैपिटल I लिख लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाया गया है, तो कॉमा लगाएंगे, फिर नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कितनी बार I को लिखना है। यहाँ पर जो सैलरी दी गई है, इस सैलरी को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब इसके बाद ब्रैकेट बंद करके हमने इंटर प्रेस किया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 500 बार ये है I लिख के आ गया, लेकिन यहाँ पर डेटा बार इसमें फिट नहीं आ रहा है। तो हम इसको छोटा कैसे करेंगे, तो यहाँ छोटा करने के लिए हम एक फार्मूला बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ये नंबर लिखा गया C3, यानी C3 का मतलब ये जो 500 सैलरी है इसमें आपको भाग दे देना है। तो हम ऐसे नंबर से भाग देंगे जो कि अभी यहाँ पर अगर हम 100 से भाग देते हैं तो 5 बार I आएगा, क्योंकि 500 में 100 से भाग हो जाएगी, 5 बार I आएगा। तो अभी यहाँ पे भाग का निशान लगाएंगे। अभी जो है हम यहाँ पे 50 से दे देते हैं भाग, तो 50 यहाँ पे मैंने लिखा और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके जो है आप इंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, यहाँ आप देख रहे होंगे कि 50 से 500 में 50 से भाग दे करके आ गया, तो यहाँ पे 10 बार होगा। और इस तरह से आप इसको ट्रैक करके सबका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 200 में जो है 50 से भाग दे करके जो है यहाँ पे भी डेटा बार बनाया गया है। अगर इसको आप चाहते हैं कि यह कलरफुल हो, थोड़ा सा दिखाई दे, बोल्ड हो, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो फॉन्ट कलर होता है वो फॉन्ट कलर आप चेंज कर लेंगे और इसको अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद इसको ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे एक डेटा बार आ गया, जिससे हम इस डेटा बार से हम समझ सकते हैं कि किसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। तो अभी देख रहे होंगे आप सुमित की सैलरी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका डेटा बार जो है सबसे
अधिक है। तो इस तरह से आप किसी भी डेटाबेस पर जो है, अगर आपको डेटावार बनाना है तो आप रिपीट फार्मूला की सहायता से बहुत आसानी से डेटावार तैयार करके अपने डेटा को एक ग्राफ की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो